सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। और इस एपिसोड में हमें दिखेगा वॉर हैमर टाइटन वर्सेस एरन। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड की स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जब विली अपनी स्पीच देने के लिए घर से निकल रहा होता है और वो अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को वहाँ नहीं ले जाता सिवाय अपनी इकलौती बहन के। जब वो लोग अपनी स्पीच देने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो कमांडर मैगथ है वो विली से कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी स्पीच के दौरान ही हम पर अटैक किया जाएगा। विली उनसे कहता है कि हम आर्मी के सभी कमांडर को एक साथ रखेंगे। कमांडर मैगथ विली से कहता है कि हमें सबको बताना होगा कि जो पैराडाइस आइलैंड के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और वो हमारे बीच ही रह रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि हमें उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। कमांडर मैगथ विली से कहता है कि वहाँ पर अटैक होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो उसे नहीं बचा पाएगा। और विली उससे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। विली कहता है कि मार्ली के पहले से बहुत सारे ही दुश्मन हैं और जब वो लोग पैराडाइस आइलैंड के लोगों को देखेंगे, उन्हें तबाही मचाते हुए देखेंगे, तब वो समझ जाएंगे कि वो लोग डेविल्स हैं और वो सब मिलकर पैराडाइस आइलैंड के खिलाफ लड़ेंगे। मैगथ विली से कहता है कि अनगिनत लोग मारे जाएंगे और वो ये भी कहता है कि पैराडाइस आइलैंड के लोग डीमंस तो हैं ही, पर साथ ही साथ जो मार्ली है वो भी असल में डीमंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन टाइटन बनते ही सबसे पहले विली को खा लेता है और उसे खाते हुए देख के सभी कोई बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जोफिया जो कि एक वॉरियर कैंडिडेट है उसके ऊपर बिल्डिंग गिरने से मर चुकी है और जो ऊडो है उसके ऊपर से भागती हुई पब्लिक उसके ऊपर चढ़ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एरन मिलिट्री जनरल्स पर अटैक कर देता है। जो डाबी होती है वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और जो एरन है वो हर जगह हमला कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो विली की सिस्टर है वो बाहर आती है और वो कहती है कि विली, तुमने टाइबर होकर अपना काम पूरा किया, अब उसकी बारी है। और वो वॉर हैमर टाइटन में बदल जाती है और एरन जैसे ही उसे देखता है वो उसे ट्रांसफॉर्म होने का टाइम नहीं देता और उसके ट्रांसफॉर्म होने से जस्ट पहले वो आकर उसे एक बहुत ज़्यादा जोर का मुक्का मारता है और वॉर हैमर टाइटन दूर जाके गिरता है। बिना देर किए एरन वॉर हैमर टाइटन पे बहुत सारे अटैक करने लगता है जिससे वो खड़ा भी नहीं हो पाता। और उधर जो मैगथ है वो अपने सभी साथियों को बताता है कि एरन येगर खुद यहाँ पर आ चुका है और अब उन्हें पैराडाइस आइलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो जंग है वो यही होने वाली है। और एरन और वॉर हैमर टाइटन के बीच लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही होती है, पर तभी वॉर हैमर टाइटन एरन पे अटैक कर देता है और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जो ऊडो है एक वॉरियर कैंडिडेट, उसकी डेथ हो चुकी है क्योंकि उसके ऊपर से भीड़ भागते हुए जाती है। और फिर वॉर हैमर टाइटन और एरन की टाइटन के बीच का सीन हमें दोबारा दिखाया जाता है। पीक और गैलियार्ड अभी भी उस ट्रैप में फंसे होते हैं। तभी पीक के कुछ साथी वहाँ पर आते हैं और वो पीक और उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे पैराडाइस आइलैंड की पार्टी है, यानी कि जो सर्वे कॉप्स है, वो भी यहाँ पर आ चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि वो भी जल्दी से जो फाइट के सीन में जा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एरन और वॉर हैमर टाइटन के बीच में जो वॉर हैमर टाइटन है वो एरन को बहुत ज़्यादा मारता है और वो एरन को लगभग मारने ही वाला होता है। पर मारने से पहले वो एरन से कहता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, और एरन कहता है कि अपना काम शुरू करो मिकासा। तभी मिकासा वॉर हैमर टाइटन के पीछे आती है और थंडर स्पीयर से उसके गले में हमले कर देती है, जिससे वॉर हैमर टाइटन के ऊपर एक ब्लास्ट होता है और वो कुछ देर के लिए वहाँ पर रुक जाता है। मिकासा के साथ साथ वहाँ पर और भी पैराडाइस आइलैंड के लोग आए होते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद सभी मिलिट्री के लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मार्ली की मिलिट्री है वो रीइंफोर्समेंट में बहुत सारे सोल्जर्स और बैटलशिप मंगा रही है। एरन मिकासा से कहता है कि तुम जाके वॉर हैमर टाइटन का ध्यान रखा और वो कुछ करेगा उसे रोकने के लिए। एरन है वो गौर करता है कि जब वॉर हैमर टाइटन ट्रांसफॉर्म हुआ था तो फिर वो सर से नहीं बल्कि अपने पैर से ट्रांसफॉर्म हुआ था। इसका मतलब है कि उसकी जो ह्यूमन बॉडी है वो कहीं आसपास ही होनी चाहिए और वो उसे लोकेट कर लेता है और अटैक टाइटन बन के
जो वॉर हैमर टाइटन का जो इनहेरिटर है विली की सिस्टर, उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के जो वॉर हैमर टाइटन से जो कॉन्टैक्ट बनाई हुई एक केबल टाइप की होती है वो उसे तोड़ देता है और वो विली की सिस्टर को जस्ट खाने ही वाला होता है। तभी पीछे से जो जॉ टाइटन है गैलियार्ड, वो आता है और वो एरन की नेक पर हमला कर देता है और वो एरन को जस्ट खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर आ जाता है लीवाई और वो जॉ टाइटन के जॉ में एक मार्क मारता है जिससे वो एरन को चबा नहीं पाता और तभी और फिर सभी कोई जॉ टाइटन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जॉ टाइटन भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो लीवाई को देखकर कहता है कि क्या ये एक एकरमैन है, और फिर तभी जितने भी लोग हैं वो जॉ टाइटन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और जॉ टाइटन ये सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, वो तो एक टाइटन है, फिर भी ये इंसान कैसे उस पर हमला करने आ सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि वो सभी सच में पैराडाइज आइलैंड के डीमंस हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के आने वाले एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, तो मिलते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन में।